अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटीडी फ्यूचर स्पार्क। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सेल के लेक्चर नंबर 14 में बताया था कि मॉडिफाइंग सेल कॉन्टैक्ट्स, मैंने आपको एक्सेल के लेक्चर नंबर 14 के जो पार्ट 1 है उसमें बताया था कि मॉडिफाइंग सेल्स और डिलीटिंग कॉन्टैक्ट्स वगैरह, रिप्लेसिंग सेल्स वगैरह, एडिटिंग कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एक्सेल की और ज़्यादा मज़ीद पॉइंट्स जो कि है लर्निंग सम हैंडी डाटा एंट्री टेक्निक्स है। इसके मज़ीद पॉइंट्स है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो साथ रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है ऑटोमेटिकली मूविंग द सेल पॉइंटर आफ्टर एंटरिंग डाटा, जो भी है ऑटोमेटिकली मूविंग द सेल पॉइंटर आफ्टर एंट्री डाटा। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सेल की शीट पे आते हैं, न्यू शीट, और यहाँ पे हम एंटरिंग दी डाटा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं डाटा लिखती हूँ 1 2 1 4 1 5 1 3। तो ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे मूविंग सेल पॉइंटर को हमने देखना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने नाम लिखा है 13, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करती हूँ तो वो डाउन की मतलब कि डाउन पे आता है सेल, ये जो है इसका ये डाउन पे आता है। तो अगर हम यहाँ पे 14 लिख के कीबोर्ड के लेफ़्ट एरो को प्रेस करते हैं तो वो लेफ़्ट पे जाता है, और अगर हम यहाँ पे 15 प्रेस करके राइट एरो करते हैं तो वो राइट पे आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको वैसे ही 15 पर एंटर करेंगे तो वो डाउन की मतलब के डाउन सेल में आएगा, और जैसे हम ये कीबोर्ड की ये रोज़ है, की रोज़ है जो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन इनको करेंगे तो वो इसके साथ जाएगा। तो ये था सिंपली सेल पॉइंटर आफ्टर एंटरिंग डाटा ऑटोमेटिकली ये डाउन की तरफ आता है। सो नेक्स्ट है यूजिंग नेविगेशन कीज़ इंस्टीड ऑफ प्रेसिंग एंटर, मतलब के नेविगेशन कीज़ है जो नेविगेशन की इनको कहते हैं, ये जो कीबोर्ड पे आपको अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो और जो राइट एरो है इनको नेविगेशन की कहते हैं। ये न्यूमेरिकल पैड में भी है, कीबोर्ड के जो लेफ़्ट साइड पे है 1 2 3 4 वहाँ पे भी एरोज लगी हुई हैं, ये भी यूज़ हो सकती हैं अगर नम की लॉक ओपन हो तो। यूजिंग नेविगेशन कीज़ इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर के लिए यूजिंग नेविगेशन कीज़ यही है, मतलब कि आप अगर 14 लिखते हैं अप करते हैं तो वो अप को जाएगा। अगर आप यहाँ पे 18 लिखते हैं, अगर आप लेफ़्ट करते हैं तो वो लेफ़्ट पे जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 16 लिखते हैं राइट करते हैं तो वो राइट पे जाएगा, और अगर आप 17 लिख के डाउन करते हैं तो डाउन जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउन पे आएगा। तो सिंपल इनको मैं डल करती हूँ और अब हम आगे बताते हैं। यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड की मदद से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 10, और अब इसको मैं एंटर करती हूँ तो वो देखिए ऑटोमेटिकली नीचे आया, जबकि मैंने ये सेक्शंस पहले ही बॉक्स की हुई है। जैसे पढ़ते लिखा एंटर किया वो ऑटोमेटिकली नीचे आया। देखते हैं कि लास्ट एंड पे आकर यहाँ पे क्या होता है। तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर गया। ये ऑटोमेटिकली नेविगेशन कीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ इनपुट सेल्स बिफोर एंटरिंग डाटा। सिलेक्टिंग अ रेंज ये भी इससे मिलता जुलता ही है कुछ, जैसा कि ये पहले हमने सिलेक्टिंग दी अरेंज की हुई है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है। ये बस थोड़े से पॉइंट थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप ये बहुत इजी है और आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर हम यहाँ पे मतलब कि रोज़ को ख़त्म करते हैं, एंटर प्रेस नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली नीचे करते हैं तो वो सिलेक्शन बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ इनपुट सेल्स बिफोर एंटरिंग डाटा था कीबोर्ड के थ्रू। इसके आगे आता है यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर टू प्लेस इंफॉर्मेशन इनटू मल्टीप्लाई सेल्स सिल्यूट में एनर्जी। पता नहीं ये लेक्चर और कोर्स में कहाँ से ऐसी इंग्लिश आ जाती है, बस हमने तो अपना लेक्चर सबमिट करवाना हुआ होता है। यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर टू प्लेस इंफॉर्मेशन, मतलब कि अब हम यहाँ पे कुछ सेलेक्टिंग करते हैं एरियाज़। यहाँ पे हमने ये एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं 15 20 13। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। या यहाँ पे हम सिंपल 1 2 लिख के कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो
ये ऐसा हो रहा है। तो ये था यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर रिप्लेस इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना कंट्रोल प्लस एंटर करके। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स ये सेलेक्ट किया है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर किया है और नीचे नीचे को आए हैं। ये कीबोर्ड की मदद से हम शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और लेफ़्ट एरो को करें तो फिर डाउन एरो, ये हम ऐसे भी कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 एंटर, 15 एंटर। सो ये था सिंपल थोड़ा सा ट्यूटोरियल। कंट्रोल प्लस एंटर टू प्लेस इंफॉर्मेशन इनटू मल्टीप्लाई सेल्स, सिल्यूट टर्मिनोलॉजी जो भी है, एंड एंट्रिंग decimal points automatically सो न्यूमेरिकल। सो ये डेसिमल पॉइंट्स एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कि टोटली एक्सेल ये डेसिमल पॉइंट्स के ज़रिए ही होता है। ज़्यादातर डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिकली होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। कुछ भी पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं 14 एंटर, 15 डेसिमल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली भी होता है, जैसा कि डेसिमल पॉइंट्स कहते हैं जो राइट एरो पे काफ़ी ज़्यादा कुछ आ जाता है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 स्पेस 2/8 एंटर किया तो आपने देखे वो स्पेस वाला उसमें ख़त्म करके उसको पॉइंट में लेके आया, उसको वैसे ही लेके आया जैसे कि 0 स्पेस 1/8 एंटर किया तो उसने 1/8 किया, 0 को उसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। तो ये कुछ ऑटोमेटिकली था, ऑटोमेटिकली डेसिमल प्लेसिंग है, डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो डेसिमल ऑटोमेटिकली नीचे आता है। और भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, इसकी टिप्स हैं, वो भी मज़ीद आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यूजिंग ऑटो फिल टू एंटर अ सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़, मतलब कि ऑटोमेटिकली हम सीरीज़ को कैसे फिल कर सकते हैं। सो सिंपल यहाँ पे हमने 1 लिखे है, 1 लिखे हमने एंटर किया है। तो ये देखें यहाँ पे सेल पे है ना, सेल पे जो आपको छोटा सा पॉइंट, जो छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, सिंपल आपने इसको कंट्रोल के साथ ऐसे कर देना है तो आपके साथ ये पूरी ऑटोमेटिकली 1 लिखा गया। और अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और उसको एंटर करते हैं और सेल में आते हैं तो उसको, अगर हम इसको छोटे से पॉइंट को, इसको कहते हैं ड्रैग करना, अगर हम इसको कंट्रोल प्लस प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो वो देखिए ऑटोमेटिकली उसने काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया। इसकी शॉर्ट की है मतलब कि कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, जैसे कि ये है। इसको पहले मैं यहाँ पर डेल करती हूँ और यहाँ पे लिखा है 2। अगर हम इसको ड्रैग करें तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, पहले हमने इसको जहाँ तक लेके जाना हो उतना रखना है, पहले हमने इसको छोड़ना है फिर हमने कंट्रोल को छोड़ना है। तो आप देखें ये 2 की सीरीज़ आ गई है, ये 2 की सीरीज़ आ गई है। और अगर हम यहाँ पे अब 2 लिखते हैं तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो वो टोटली जितनी यहाँ पे एंड शीट हो रही है ना उतना ऑटोमेटिकली लिख लिया। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं तो आप देखें उसने आगे सीरीज़ शुरू कर दिया। और इसकी एक शॉर्ट की ये भी है, इंसर्ट में आए, सिंपल यहाँ पे होम में ही आए, होम में आके यहाँ पे आपने करना है यहाँ पे आप इंसर्ट पे आए, फार्मूलाज होम रिबन है,
इंसर्ट यहाँ पे आप सिंपल होम रिबन में आए। होम रिबन में आने के बाद आपको जो लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पे आपने सीरीज़ में आना है और सीरीज़ में आपने यहाँ पे कॉलम पे टिक करना है। उसके बाद लास्ट वैल्यू, जैसे कि आप 1000 रोज़ बनाना चाहते हैं तो इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप 1 लिखा है और यहाँ पे इधर आया, सीरीज़ में आया, सीरीज़ में आकर मैंने यहाँ पे 100 लिखा है और कॉलम्स पे किया, ओके किया, तो देखिए उसने 100 तक बना दिया ये। और ऐसे ही हम ये तो कॉलम्स है ना, हम ऐसे रोज़ में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा 1 और अब यहाँ सीरीज़ बनाते हैं। सीरीज़ में आए, सीरीज़ में आके यहाँ पे रोज़ यहाँ पे 10 लिखते हैं तो ओके करते हैं। तो ये देखें रोज़ 10 तक उसने रोज़ भी बना दिए। तो ये था हमारा यूजिंग ऑटो फिल टू एंटर अ सीरीज़ वैल्यूज़। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यूजिंग ऑटो कंप्लीट टू ऑटोमेटिक डेट एंट्री। ऑटोमेटिक डेट एंट्री में यहाँ पर आपको करना सिखाती हूँ। उसके लिए छोटा सा फार्मूला है, न्यू शीट बना लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्यूरेंट डेट, एंटर किया, नीचे हम लिखते हैं, उसको ही कॉपी कर लिया। क्यूरेंट डेट एंड क्यूरेंट टाइम, तो इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और यहाँ इसको भी थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लिया। और अब यहाँ के क्यूरेंट डेट के आगे हमने लिखा इज़ इक्वल टुडे, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए क्यूरेंट डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। और क्यूरेंट टाइम के लिए यहाँ पे करते हैं, फार्मूला यूज़ होता है इज़ इक्वल NOW ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए आप क्यूरेंट डेट एंड क्यूरेंट टाइम, ये तो आपका था फार्मूला। और अब यहाँ पर एक शॉर्ट की भी यूज़ करेंगे। शॉर्ट की यूज़ करने के लिए सिंपल यहाँ पे यूज़ होता है कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। डेट एंट्री के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड कॉलन, ये वाला सिंपल। और डेट के लिए कंट्रोल एंटर है। और डेट के लिए ये तो हमने, और डेट के लिए जस्ट कंट्रोल और कॉलन है। ये थी हमारी कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ये टाइम था, शॉर्ट की टाइम की है। और कंट्रोल प्लस कॉलन, ये डेट की है। तो ये थी शॉर्ट कीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्सिंग टेक्स्ट टू अपीयर ऑन अ न्यू लाइन विद इन आ सेल। मतलब कि हम एक सेल में न्यू लाइन कैसे ला सकते हैं। जैसा कि कोई पैराग्राफ लिखना हुआ हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज़ अ पेन, तो अब मैं चाहती हूँ एक ही सेल में सेकंड लाइन आए। जैसे कि ये इसको एंटर करूँगी वो तो सेल ख़त्म हो गया, मतलब कि ये तो सेकंड वाला सेल आ गया। तो मैं चाहती हूँ कि सेकंड लाइन एक ही सेल में बने, तो हमने इसको प्रेस करके रखना है और लिखते हुए, जैसे दिस इज़ कैट, जस्ट हम यहाँ पे Alt+
एंटर करेंगे तो आप देखिए एक ही सेल की सेकंड लाइन शो हो गई है, एक ही सेल की सेकंड लाइन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ आवर, एंटर करेंगे तो ये देखिए ये एक सेल में लिखा गया। तो इसकी शॉर्ट की क्या है, इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस एंटर। तो ये एक ही सेल में डबल लाइंस के लिए यूज़ होता है। फोर्सिंग टेक्स्ट हम ऐसे कर सकते हैं, न्यू लाइंस को हम ऐसे कर सकते हैं। ये इसकी सिंपल शॉर्ट की थी जो मैंने आपको करवा दिया। इससे आगे है, इससे अगला पॉइंट है हमारा यूजिंग ऑटो करेक्ट फॉर शॉर्ट हैंड डाटा एंट्री। मतलब कि ऑटो करेक्ट हो, तो एक्सेल में तो सब ऑटोमेशन का ही काम होता है। अब तो सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। हैंडी डाटा कम होता है, हैंडी डाटा ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली होता है, ज़्यादा फाइल्स को यूज़ नहीं करना पड़ता। एक ही सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एसएस में सब कुछ इजीली हो जाता है क्योंकि ऑटोमेशन का दौर है और ऑटोमेशन ही जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखती हूँ को, फिर लिखती हूँ को, फिर लिखते हो तो आप देख लेंगे तो ये खुद ब खुद आ गया डब्ल्यू को, मतलब कि एक्सेल को समझ लग रही है कि मैं ये लिखना चाह रही हूँ। तो मैंने इसको एंटर कर दिया और अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ की। अगर मैं दोबारा लिखती हूँ की तो वो देखिए उसने ऑटो कंप्लीट किया है। तो एक्सेल को समझ लग रही है कि मैं ये की लिखना चाह रही हूँ। जैसे गूगल पे होता है ना कि जैसे हम लिखते हैं फ़नी मूवीज़ तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा टैग्स आ जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या सर्च करना चाहते हैं। तो जो हमारा मुतालबा होता है, जो हम सर्च कर रहे होते हैं, जो हमारी मर्ज़ी होती है तो वो हम फ़ौरन से सर्च कर लेते हैं। तो एक्सेल में भी ऐसे ही होता है। और कुछ डाटा होता है जो हम अपनी मर्ज़ी से भी एंटर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एंटरिंग नंबर्स विद फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शंस क्या है, यहाँ पे हम सिंपल आएंगे फाइल पे ऑप्शन के बाद यहाँ पे प्रूफिंग आएंगे, प्रूफिंग पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है YOUR, तो इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं YUOR। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको ट्राई करते हैं YUOR। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ YUOR, एंटर। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने खुद ब खुद स्पेलिंग सही कर दी है। तो ये ऑटो करेक्शन है और हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो मज़ीद मैं अगली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। यूजिंग अ फॉर्म फॉर डाटा एंट्री और एंट्रिंग नंबर्स विद फ्रिक्शन में मैं आपको और भी बताती हूँ। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे मसला होता है जैसे कि स्टूडेंट STUDENTS स्टूडेंट्स, तो सिंपल हमने इसको स्टूडेंट्स को कॉपी किया, फाइल में गए, ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्शन, और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया स्टूडेंट्स, इधर विद पे स्टूडेंट्स को पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ पे लिखते हैं STD, इसको हमने ऐड कर दिया। मतलब कि स्टूडेंट्स ज़्यादा लंबा है, अगर हम STD लिखेंगे तो एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर देगा। जैसा कि फ़ाइल्स बनाने में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, बोर्ड के काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उन्होंने वर्कशीट्स बनानी होती हैं, स्टूडेंट्स नेम्स, फादर नेम्स, रिजल्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा उन्होंने काम करना होता है। सो उनको बहुत मुश्किल पेश आती है, इसलिए ये ऑटो करेक्शन का उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको ऐड करेंगे, ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए मैं STD लिखती हूँ, एंटर किया तो उसने ऑटोमेटिकली स्टूडेंट लिख दिया। STD लिखा है तो उसने ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स लिख लिया है। तो आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सेल में वर्ड्स, उसको सिंपल ऑप्शन में जाकर उसको प्रूफिंग में ऐड कर सकते हैं तो वो बहुत इजी रहेगा। यूजिंग अ फॉर्म फॉर डाटा एंट्री, फार्म, तो फार्म के लिए फिर से न्यू शीट पे आए, यहाँ इसको डायल कर लेते हैं, इस सबको डायल कर लिया और यहाँ पे मैं कोई फॉर्म लाती हूँ जैसे कि ID के बाद नेम के बाद एफ नेम मतलब फादर नेम, ज़रा शॉर्ट है। उसके बाद रिज़ल्ट्स के बाद ईयर,
रिजल्ट ईयर के बाद इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे आईडी लिखते हैं 01, नेम सहर, एफ नेम रहमान, रिजल्ट्स मतलब के 9th का या 10th का, ईयर 2024 और मार्क्स भी ऐड कर लेते हैं। मार्क्स हैं 1055। तो ये मैंने छोटा सा आपके सामने फॉर्म बनाया। अब इसको फॉर्म कैसे लगाना है, इसको फॉर्म लगाने के लिए सिंपल एक्सेल की ये रिबन पे आना है। यहाँ पे आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है मोर कमांड्स में आना है और यहाँ पे आपने आना है ऑल कमांड्स में आकर आपने यहाँ पे आकर सिंपल F प्रेस करना है। तो आपको ये F वाली बार नज़र आ रही है, मैं कीबोर्ड की मदद से कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो यहाँ पर फार्म की ऑप्शन आएगी। ये देखेंगे ये फार्म, हमने इसको एंटर किया है तो वो देखें यहाँ पे आपको फार्म का शो हो रहा है, आपको यहाँ पे फार्म का शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर लिया और इसको हमने ये फार्म लगा दिया। मोर कमांड से फिर से करते हैं, लगता है वो क्लिक लिखा हुआ मुझसे। फार्म मिल जाओ, कितने गया फार्म, ये रहा फार्म। इसको किया, इसको फार्म किया और इसको ऐड कर लिया और इसको ओके कर लिया। इसको ऐड करना था, ऐड करके ये फार्म आ गया टॉप पे। हम इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम फार्म सिंपली बना सकते हैं जैसा कि ये पहले से बना हुआ है। न्यू करती हूँ, न्यू पे आईडी हो गया 02, आईडी हो गया 02, टैब के साथ नेम हो गया एनी, जो कि मेरा FB का अकाउंट है, वहाँ पे एनी है नेम एनी शैम एंड फादर नेम पे रहमान ही ठीक है, बाबा का नाम तो नहीं ना चेंज कर सकते और रिजल्ट्स 9th क्लास का लिख देती हूँ और ईयर 2022। तो आपने जैसे ही मैंने उसको एंटर किया है तो आपके सामने ये आ गया है एनी शैम रहमान 9th 22। ये उसको कहते हैं ऑटो फिल फॉर्म। फिर हम फॉर्म पे आए और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्यू, इसको चेंज भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का सिंपली छोटा सा ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। Entering the current date or time into a cell। current date और time into a cell मेरे ख्याल से मैंने ऊपर करवा दिया, फिर से देखती हूँ। इसका कोई और भी मेथड होएगा, जैसे कि current date और टाइम, यहाँ पर मैं लिखती हूँ current date और टाइम का फार्मूला इज इक्वल TODAY टुडे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद सिंपल एंटर। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके रखेंगे। यहाँ पे हम नंबर्स पे आएंगे, नंबर्स पे भी आ सकते हैं और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+1। सेल को प्रेस करके Ctrl+1, तो ये डेट पे ऑटोमेटिकली आया हुआ है। और ये डेट पे आप देखिए हम इसका मेथड कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये देखिए मार्च 14, ये वाला, ये टाइम ये वाला कैसा करना है। और यहाँ पे हम अपने टाइप भी लिख सकते हैं। ब्लॉक ही एक्सेल है, जिसको एक्सेल आ गया ना, मुझे तो लगता है उस पर ज़हीन तो कोई दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन है, एक्सेल से आगे भी बहुत ज़्यादा डेटाबेस का बहुत ज़्यादा काम होता है। HTML है, CSS है, प्रोग्रामिंग है, पता नहीं क्या क्या है टेक्निकल की फील्ड्स में। अभी तक तो एक्सेल तो हम कंप्लीट कर ले। तो सिंपल हमने इसको ये वाले फॉर्म को चूज़ किया, इसको ओके कर दिया तो उसने वो वाला फॉर्म यूज़ कर लिया है। यही था ट्रिक, और क्या है, शायद मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए STD फिजिक्स पार्ट के साथ देखिएगा।
और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो या आपको कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेजेस कर दिया करेगा। तो अगर हमने कोर्स है वो भी एक लॉन्च किया हुआ है गेन टेक फॉर आईटी पर, मैंने उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर डाली है, आप वो वाली वीडियोस भी देखें। वो हमने न्यू फ्री कोर्सेज़ है 15 डेज़ के, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें और गेन टेक फॉर आईटी के मेंबर बने और मौका हासिल करें ऑनलाइन अर्निंग का। घर में बैठे हुए फ्री कोर्सेज़ है 15 डेज़ का, रिपीटेड किया है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।